जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास मैथ का होगा। क्लास 10th में मैथ पढ़ाया जाएगा आज क्लास में। चलिए छोटू, सबसे पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके और क्लास के फ़ायदा उठा सकें। चला, सबसे पहले बात समझना है। सबसे पहले एक बार क्लास को चला शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें और जुड़कर इस क्लास के फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे और बिल्कुल बहुत इजी वे में आपका क्लास होगा। क्लियर करते हुए चलेंगे और बिल्कुल बहुत इजी वे में आपका क्लास होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। चलिए, आवाज़ क्लियर है। चलिएगा, सबसे पहले एक बार क्लास को कृपया शेयर कर दें। चला, एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए बाबू, सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझिए। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ना ताकि और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे जिनका एग्ज़ाम है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना बात दिमाग में रखिए। चलिएगा, चला सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इजी वे में लेकर चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या चीज़ें समझिए। पहला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री बराबर भाट। ऑप्शन में है 1/2, बी में है 1/√2, सी में है 1 और डी में है नन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज़ कि साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है। साइन 45 डिग्री बराबर भाट। बहुत अच्छा से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। साइन 45 के मान क्या होता है देख लेते हैं एक बार आंसर आखिर आया क्या। चलिए, एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें, क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हम चलेंगे बिना देर किए हुए, हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। अगला क्वेश्चन, चल कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बहुपद x² + 19x + 90 शून्यांक बराबर भाट। ऑप्शन में है 9,10, बी में है -9, -10, सी में है 10,12 और डी में है नन। चलिए बताया जाए x² + 19x + 90, इसका राइट आंसर क्या होगा। x² + 19x + 90 ऐसा क्वेश्चन देगा। सबसे पहले काम करना है कि ऐसा दो संख्या खोजिए कि गुना कैला पर 90 और जोड़ला पर 19 आवे। तो 10 और 9, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 और 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19। यानी x² + 19x + 90 एकरा बनाएंगे तो x² + एगो 10x और एगो 9x + 90। ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो इसमें एगो 2 x था तो एगो x बच गया, इसमें खाली 10 बच गया, प्लस 9 इसमें कॉमन लेंगे। बाबू ये जस के 10। बाबू ये दोनों सेम है इसलिए एगो लिखाएगा 10 और बाबू x और प्लस 9 एक साथ है। बराबर में कुछ ना तो 0, बराबर में कुछ ना तो 0। इन्हें 10 प्लस में होने जाएगा माइनस में, इन्हें 9 प्लस में होने जाएगा माइनस में। यानी एगो आया -9, एगो आया -10, एगो आया -9, एगो आया -10। यानी -9, -10 ही राइट आंसर। कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, चला एक बार देख लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। एक बार देख लेते हैं, चला कहीं भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत
चलिए, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन चला, तीसरा नंबर क्वेश्चन है AP 3, 6, 9 ... T91 बराबर भाट। ऑप्शन में है, सबसे पहले बात समझना है, ऑप्शन में है 273, बी में है 276, सी में है 278 और डी में है नन। इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, सबसे पहले बात समझना, AP 3, 6, 9 ... T91 का मान क्या होगा। बाबू ऐसा परिस्थिति में एक फॉर्मूला बताए थे कि कितनों 91 पूछे, कितनों 92 पूछे, क्या चीज करना है, A प्लस 91 में से 1 घटाना है 90 और अंत में D जोड़ देना है। बाबू ये आपका फॉर्मूला निकाल कर बताया गया था, ये आपका फॉर्मूला बताया गया था कि T91 बराबर A प्लस 90D होता है। चला, A का मान यानी प्रथम पद 3 है, प्लस 90 है तो 90, और डी के मान कैसे निकलता है, तो दूसरका में से पहिलका के घटाते हैं, तीसरका में से दूसरका के घटाते हैं, निकल जाता है डी का मान। यानी 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 3 प्लस 9 में 3 से गुना करेंगे तो बाबू आ जाएगा 270, और 270 और 3 हो गया 273, यानी इसका राइट आंसर हो गया 273। चौथा नंबर क्वेश्चन है AP 5, 10, 15 ... T51। ऑप्शन में है 256, बी में है 255, सी में है 3 और डी में है नन। सबसे पहले समझा जाए क्वेश्चन कैसा पूछेगा। सबसे पहले चला समझेंगे, क्वेश्चन है कि AP 5, 10, 15 ... T51 क्या होगा। T51 क्या होगा, कुछ नहीं कहें। अगर कितनों 51 कितनों टी पूछे, सबसे पहले एक फार्मूला समझिए, 51 में से 1 जाएगा 50, ये फार्मूला है, 1 घटा के डी से गुना कर देना है। चलिए, तो T51 बराबर निकल जाएगा, ए का मान है 5 प्लस 50 है तो 50 गुना डी का मान है बाबू 10 में से 5 जाएगा तो 5, 15 में से 10 जाएगा तो 5 है, यानी T51 बराबर आ गया 5 10 के 10 प्लस 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250, 250 और 5 255, योग्य आंसर 255 जहाँ है वहाँ राइट आंसर है। यानी इसका राइट आंसर हुआ बी, इसका भी राइट आंसर हुआ बी, इसका राइट आंसर हुआ ए, इसका राइट आंसर हुआ बी। कहीं भी कोई दिक्कत चला कोई हुआ है आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए छोटू, चलिए बाबू, कहीं भी कोई दिक्कत चलिए बाबू, एक बार क्लास को शेयर करें, एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। सबसे पहले चला बात समझना है। चलिए बाबू, सबसे पहले बात समझिए, चार क्वेश्चन कराएं, 4 क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कर दीजिए। चलिए बाबू, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए चला,
कहीं भी चला कोई दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट कर दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आप कमेंट कर दें। चलिए आगे समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दे रहे आप फटाक सुना बना दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। पांचवां नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर भाट। ऑप्शन में 2/3, बी में 3/2, सी में 1/2, डी में नन। चला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर भाट। क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर भाट। कुछ भी नहीं करेंगे, साइन 30 के मान कॉस 60 के मान लिखेंगे, आ जाएगा आंसर। साइन 30 के मान कोई पूछे बनाने के लिए तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। दोनों के एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 आ गया 2/2, 1 आ गया। 1 नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर भाट। ऑप्शन में है, सबसे पहले चला बात समझना है। 2/3, बी में है 3, सी में है 3/4 और डी में है नन। सबसे पहले चला बात समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन दे रहे कुछ भी नहीं करेंगे, तीनों के मान लिख के जोड़ देंगे। चलिए बाबू, tan 45 के मान 1 प्लस कॉस 60 के मान 1/2 प्लस साइन 30 के मान 1/2। बाबू एलसीएम लेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे बाबू, आ जाएगा 2 + 1 + 1, 2 1 3 1 4, 4/2, 2 दूनी 4 यानी 2। 2 ऑप्शन में है बाबू, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए कहीं कोई दिक्कत चला, कहीं कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, चलिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कॉस 30 डिग्री बराबर भाट। ऑप्शन में है 1/2, बी में है √3/2, सी में है 2/√3, डी में है नन। ऐसा क्वेश्चन दे दे कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या चीज करेगी। cos 30 डिग्री का मान कोई पूछे बताइएगा √3/2। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले समझना है, चला 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या चीजें समझिए। बहुपद, चला बात समझना है। चला सबसे पहले बात समझिए, क्वेश्चन दे दिया x², क्वेश्चन समझना है। बहुपद x² + 17x + 30। क्वेश्चन क्या चीज़ है ये समझिए। चला क्वेश्चन है बहुपद x² + 17x + 30 का शून्यांक क्या होगा। सबसे पहले बात समझिए, क्वेश्चन दे दिया है। चलिए दिक्कत तो नहीं हुआ है, बहुत सुंदर। चलिएगा समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था x² +
17x। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन, चलिए आवाज तो क्लियर है। क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 का शून्यांक क्या होगा। कुछ भी नहीं करेंगे, बात है जे समझेंगे। पहले ही बताए हैं कि ऐसा दो संख्या खोजिए कि गुना कैला पर 30 और जोड़ला पर 17 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एगो 15 और एगो 2, 15 दूनी 30 और 15 दू 17। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, x प्लस इसमें 15 कॉमन है, तबे ना x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर और प्लस का प्लस x में 15 से गुना करेंगे 15x और प्लस इन दोनों में कॉमन है 2 और ई वाला जस के 10 चला x। अब ये देखिए ये दोनों बतिया बराबर है तो एक बार ये दोनों बात है x प्लस 2। चला अब समझना है x प्लस 15 बराबर कुछ ना था 0, x प्लस 2 बराबर कुछ ना था 0, x बराबर -15, x बराबर -2 और इसका शून्यांक हो गया -15, -2 और जोन में -15, -2 है वही हो गया हमारा राइट आंसर। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया सी। दिक्कत, चलिए चला अगला क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। अगला क्वेश्चन समझेंगे। चला चलिए बाबू अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्या चीज ये समझिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चला बात समझना है। चलिए बाबू कहीं भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतना बात दिमाग में रखिए। चलिए चला सबसे पहली बात समझना है। चलिए बाबू चलिए चला बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले बात समझना है क्वेश्चन कहाँ देगा जी। चलिए बाबू अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। जो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पूछे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, इतना बात दिमाग में रखिए। और आपका टाइम हो गया समाप्त, तो चलिए आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं और अगला क्लास जल्द ही ले आ जाएगा। फिर आगे क्लास बहुत आवश्यक होगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन डाला जाएगा उसमें देखिएगा। अगर ग्रुप से कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर लिखिए, नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नंबर है चला 7091664774। ये ग्रुप का नंबर है। ग्रुप में रात के 7 बजे से 8 बजे तक 10th का क्या चलता है, क्यूज चलता है, जिसमें स्टूडेंट जवाब देते हैं ABCD ऐसे करके। तो चलिए आपका क्लास समाप्त होता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चला।